नमस्कार दर्शकों, मैं अमर उजाला के लिए अलीगढ़ से चमन शर्मा। मेरे साथ में हैं वरिष्ठ पशु शल्य चिकित्सक डॉक्टर विराम वासनी जी। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है अमरउजाला.com में। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर हम अपने अलीगढ़ की बात करें तो एक AMU में घटना हुई। मॉर्निंग वॉक करते हुए एक डॉक्टर पर हमला हुआ कुत्तों का और उनकी डेथ हो गई। एक अभी कुछ दिन पहले स्वर्ण जयंती नगर में एक छोटी सी बच्ची के साथ में एक घटना हुई, वहाँ पर भी कुत्तों के हमले की बात आ रही है, उठा ले गए उसे। तो आज इसी पर बातचीत होगी कि सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, ये तो घटनाएं हो रही हैं जी, पर अगर नॉर्मल वे में हम बात करें तो क्या नॉर्मल वे में कुत्ते इस तरीके से आक्रामक किस कारण से होते हैं? क्या क्या कारण होते हैं आक्रामक होने के? देखिए, आक्रामक जो प्रवृत्ति इन डॉग्स में जो देखी जा रही है वो उनके मेरे समझ से तो दो कारण मैं मानता हूँ। ये तो भूख, अच्छा, भूखे रहते हैं। दूसरा, जब ये डॉग्स अपने हीट पीरियड में होते हैं तो इस तरह की हार्मोनल चेंज होता है, तो उस समय की इस तरह की प्रवृत्ति इन्हें दिखाई देने को मिलती है अक्सर। लेकिन जब कोई डॉग इस तरह से अटैकिंग बिहेवियर उस पर आ जाए, जैसा कि आप बता रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज में AMU में वहाँ पर एक प्रोफेसर साहब को उनको अटैक करके ऐसी घटना हुई है, तो मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि हर डॉग जो होता है वो इस तरह प्रवृत्ति का नहीं होता है। अब जो डॉग्स उस साइड के हो सकते हैं वो ज़्यादा मांसाहारी उस टाइप के हों और जनसंख्या डॉग्स की ज़्यादा हो, तो पहले क्या होता है कि मतलब खाना कम है और एनिमल भी कम है। अब क्या है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, खाना लिमिटेड है और डॉग की जनसंख्या हो जाती है ज़्यादा, तो उनमें फिर भूख जो रहती है उनकी पूरी नहीं हो पाती, तो कुछ बिहेवियर इस तरह का भी दिखाई देने को पड़ता है कि वो अटैकिंग बिहेवियर पे जाते हैं, जैसे उनके साथ किया। अब वो मैंने तो पूरी तरह वीडियो नहीं देखा है, लेकिन जिस तरह लोग में बता रहे हैं और न्यूज़ में मैंने पढ़ा है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जब इस तरह की प्रवृत्ति जब किसी डॉग्स में हो, आप कहीं भी जा रहे हैं तो एकदम डॉग का एक्चुअली क्या होता है, बिहेवियर जो होता है अटैकिंग टाइप का होता है। जैसे आपने देखा होगा शुरू से ही जैसे जंगल में जो पहले जो डॉग्स वगैरह देखे जाते थे, तो वो जब अपना जो भोजन प्राप्त करते थे वो अटैक करके एनिमल को करके और फिर जब अपना भोजन करते थे, तो जब उनके सामने से कोई डॉग के सामने से कोई पीछे हटने की कोशिश करेगा या भागने की कोशिश करेगा तो उन्हें लगता है कि ये मेरा शिकार है। अच्छा। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जब भी इस तरह से कुछ हो तो आपको डॉग पे अटैकिंग बिहेवियर नहीं करना है। बस आप शांति से अगर वहाँ खड़े हो जाएं और थोड़ा पुचकारें उनसे, तो मैं समझता हूँ मोर देन 95% में ज़्यादा डॉग जो है अपना आपको सरेंडर कर देंगे, वो अपने आप धीरे धीरे पीछे हट जाएंगे। हाँ डॉक्टर साहब, जैसे कि देखा गया है कि जब कोई वाहन जा रहा होता है, चाहे वो दोपहिया वाहन हो चाहे चार पहिया वाहन हो, तो कई बार कुछ डॉग्स देखे गए हैं कि वह उस वाहन पर स्पीड से अटैक करते हैं, तो वो वाहन वाला भी कई बार देखा गया है कि अपने आप को बचाने के लिए और तेज स्पीड कर देता है। जी। तो इस ऐसे मामलों में क्या? देखिए, इसमें भी वही मैं समझता हूँ कि जब कोई वाहन जा रहा है तेज़ी से और मान के चलिए वो डॉग उधर से बैठा हुआ है, तो अगर वो उसने ये देख लिया कि भाई ये मेरे से अलग सी एक्टिविटी कर रहा है या भागने की कोशिश कर रहा है, तो उसे आंखों में उसे इस तरह से लगता है कि ये मेरा शिकार जा रहा है। अच्छा। तो जब आप उसके सामने से और तेज दौड़ाएंगे तो हो सकता है वो आपके पीछे और तेज भागे। तो उस चीज़ में आपको ये करना है कि जब भी आपके पीछे अगर इस तरह से डॉग दौड़ते हैं, तो आप अपनी अगर दोपहिए से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, तो आप अपने वाहन को बिल्कुल वहीं पर ब्रेक लगा दें और थोड़ा उसे पुचकारें। और भले ही आपको 2 मिनट वेट करना पड़ जाए, 2 मिनट आप वहाँ खड़े रहें और थोड़ा पुचकारते रहें, तो मैं समझ रहा हूँ कि डॉग जो है अपने आप ही बैक पोजीशन में आ जाएंगे और कोई आपको कोई इस तरह की घटना देखने को नहीं मिलेगी। अच्छा, सरेंडर कर देंगे? बिल्कुल सरेंडर ही कर देंगे। अच्छा, ये तो चलो एक वाहन वाली घटना मैटर है, पर जहाँ हम देखते हैं कि जैसे एक बच्ची वाली हुई स्वर्ण जयंती नगर में कि वह तो सो रही थी अपने भाई के साथ, तो ऐसे मैटरों में हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए अगर बच्चों को लेकर के खासकर? देखिए, ऐसा है, जब बच्चे ज़्यादा छोटे रहेंगे, अब वो बता रहे हैं बच्चा काफ़ी छोटा था, उठा के वहाँ से ले गया घर से, तो पेरेंट्स को भी थोड़ा जागरूक होना चाहिए। आप ऐसे बिल्कुल फ्री होकर ना जाएं कि बल्कि दरवाज़ा खुला हुआ है, डॉग भी आ सकता है या कुछ भी आ सकता है, तो आपको छोटे बच्चों के लिए तो बड़ी सावधानी बरतनी है।
जब भी कहीं जाएं या तो किसी बड़े को वहाँ छोड़ के जाएं। अब ऐसे जब छोड़ जाएंगे तो मान के चलिए अगर दरवाज़ा खुला हुआ है और डॉग भूखा है तो वो सूंघते सूंघते कहीं ना कहीं पहुँचेगा मुझे। और उसे कहीं भी भूख भूख लगेगी तो वो इस तरह की हरकत देखने को मिलती है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब भी आप कहीं जाते हैं तो किसी बड़े को घर में छोड़ के जाएँ या कुछ इस तरह करके जाएँ कि दरवाज़ा बंद करके जाएँ कि कोई भी बाहर का पशु इस तरह से अंदर ना आ सके। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, और जैसे कि अगर वो एक घटना जो मॉर्निंग वॉक वाली थी, तो जैसे सुबह सुबह घूमना तो आदमी नहीं छोड़ सकता, बिल्कुल, केवल इन घटनाओं को लेकर के, तो उस समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए उसे तो आपको अपने हिसाब से ही उसे टैकल करना पड़ेगा। जैसे आप मॉर्निंग वॉक पे जब कभी निकलते हैं तो आप अपने साथ छोटा सा मॉर्निंग वॉक स्टिक ले जाएं या कोई भी प्लास्टिक का डंडी से अपने हाथ में लेके चलें। ये तो चीज़ एक सेल्फ डिफेंस के लिए हो गई। बाकी जो मैंने चीज़ आपको बताई है, कभी मॉर्निंग में अगर आपके ऊपर इस तरह से अटैक करते हैं या इस तरह प्रवृत्ति होती है कि ज़्यादा ही भौंकने लगे, आपके पीछे दौड़ने लगे, तो आप बिल्कुल थोड़ी देर के लिए वहाँ थम जाएं। थमने के बाद में थोड़ा उसे पुचकारें तो अपने आप ही डॉग जो है पीछे सरेंडर कर देगा और अब इस तरह की घटना नहीं होगी जो होती है। अच्छा, जैसे कि कई बार वाहन को छोड़ करके अगर जैसे कि बहुत से अकेले ही जाना आना पड़ता है या कुछ, तो उसके लिए क्या सजेशन होगा? देखिए अगर बच्चे लोग जैसे ट्यूशन वगैरह जाते हैं या कहीं भी कोई जाता है तो शाम के वक्त और सुबह के वक्त में तो ये कहूँगा जब छोटे बच्चे जो इस तरह से अपने आप को सेफ्टी नहीं कर पाते हैं तो ग्रुप में जाएं या उनके पेरेंट्स उन्हें छोड़ के जाएं, क्योंकि जब आप ग्रुप में रहेंगे तो इस तरह की चीज़ घटना देखने को आपको नहीं मिलती है। तो ग्रुप में ही जाएं और अगर कोई बच्चों को छोड़ने जा रहा है उनके पेरेंट्स साथ में जाएं जहाँ भी उन्हें ड्रॉप करना है, तो इससे आप अपने आप सेफ्टी कर सकते हैं। बड़े भी अगर जाते हैं तो वो कोशिश करें कि ग्रुप में ही, बिल्कुल ग्रुप में ही जाएं। और जहाँ आपको लग रहा है कि इस पर्टिकुलर इस गली में डॉग्स ज़्यादा इस तरह से लग रहा है आपको, तो गली चेंज करके दूसरे रास्ते से आप घूम गए। बाकी तो यही है कि देखिए अगर नगर निगम द्वारा अगर इस तरह की ABC कंट्रोल प्रोग्राम चले जिसमें नसबंदी की जाती है तो इससे पॉपुलेशन कंट्रोल होगी और आगे भविष्य में इस तरह की घटना देखने को भी हमें कम मिलेगी। नहीं तो इस तरीके की जैसे जो आक्रामक हो रहे हैं, जो कुत्ते हमले करते हैं, तो आपके अनुसार, आप क्योंकि विशेषज्ञ रहे हैं, आपके पास ये कुत्ते और बिल्ली इत्यादि सब बतौर पेशेंट भी आपके पास लाए जाते हैं, तो बिहेवियर भी आप जानते हैं, तो क्या समाधान है कि मतलब ये घटनाएं कम हो जाएं? और जी देखिए ऐसा है कि पहले तो पॉपुलेशन कंट्रोल ही एक बहुत बड़ी वो है, क्योंकि अभी अलीगढ़ शहर में अभी इस तरह का कोई संस्था ऐसी नहीं है जो इस तरह से कर रही है। हमारे पास भी जो लोग लाते हैं तो इक्का दुक्का जो आते हैं तो हम उससे कर देते हैं। बाकी तो यही है कि अगर ये नसबंदी जिसे अगर करा दी जाती है तो इनमें मान के चलिए जो हार्मोन जो लेवल जो होता है एनिमल का एक बिल्कुल लेवल पे आ जाता है, तो इस तरह की जो प्रवृत्ति होती है उनकी काटने का बिहेवियर, उसमें कम से कम 50% से ज़्यादा तक गिरावट आ जाती है नसबंदी से। इनका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। और दूसरी बात यह है जब आगे जनरेशन पैदा नहीं होगी तो जाहिर सी बात है जो डॉग्स एक पर्टिकुलर एरिया पे रह रहे हैं उन्हें खाने की व्यवस्था अच्छी मिलेगी। अब एक तो ये है कि थोड़ा खाना है, वहाँ पर 4 डॉग्स रहते हैं और वही अगर वहाँ पर उसी खाने के बीच में अगर वहाँ 10 डॉग आ जाए तो आपस में डॉग्स में झगड़ा भी होता है और उनकी प्रवृत्ति इस तरह हो जाती है काटने पीटने की। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर नसबंदी वाला प्रोग्राम इस तरह हम कराते हैं या अलीगढ़ नगर निगम के माध्यम से या कोई भी संस्था इस तरह से करती है तो पर्टिकुलर एरिया में या कॉलोनी में अगर पॉपुलेशन कंट्रोल होगी तो इस तरह की जो समस्या हमें देखने को मिलती हैं ये हमको इस चीज़ में काफ़ी फायदा हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपके पास भी कुत्तों को लेकर के आते होंगे जी, तो नसबंदी को लेकर के क्या जिनके पास जैसे कुत्ते पालते हैं लोग, तो वो नसबंदी को लेकर जागरूक हैं, कराते हैं या उनमें भी लगभग लापरवाही? देखिए ऐसा है, मेरे पास जो जिनके पेट्स वगैरह होते हैं तो वो मेरे पास आते हैं, महीने में कम से कम 8-10 ऑपरेशन तो मैं इस तरह कर ही देता हूँ नसबंदी वाले। अच्छा। तो लोग इसीलिए आते हैं कि कोई ना कोई उनमें बदलाव दिखाई देता है। जो ज़्यादातर वो लोग आते हैं मेरे पास जिनकी प्रवृत्ति इस तरह की होती है कि ज़्यादा एग्रेशन है या वो आगे भविष्य में वो नहीं, उनके बच्चे नहीं चाहते हैं, तो हर तरह से पेशेंट आते हैं मेरे पास, तो हम करते हैं और काफ़ी बिहेवियर चेंज भी इसमें देखा गया कि काफ़ी चेंज हो जाता है, एग्रेसिवनेस जो है काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या संदेश देना चाहेंगे खासकर अगर कुत्तों के हमले को लेकर के मतलब इनको एक टेक्निक से बचाया जा सकता है या इनको मार के, या जैसा कि कई बार देखा जाता है कि आदमी गुस्से में पशु का बदही कर देता है? देखिए ऐसा है, मारना तो मैं नहीं समझता किसी तरीके का समाधान है। आप एक को मारेंगे, 2 को मारेंगे, कब तक मारते रहेंगे? जी। तो यही है, उनके बिहेवियर में चेंज लाने के लिए अगर आप उन्हें खाना वाना डालते हैं तो जब डॉग जो भूखा नहीं रहेगा तो इस तरह की
चीज़ देखने को नहीं मिलती है हमें। दूसरा ये है कि अगर कहीं नसबंदी अगर किसी पर्टिकुलर कॉलोनी में है और कुछ लोग इस तरह से भी हैं जो पेट लवर टाइप के हैं, तो कलेक्शन करके अपने वेट्स के पास जा सकते हैं, उनकी नसबंदी कराएं। साथ में ग्रुप कॉलोनी में या जहाँ भी लोग हैं अपने जो स्ट्रेट डॉग्स वगैरह रहते हैं और उसका एंटी रेबीज वैक्सीनेशन वगैरह कराएं। तो मैं समझता हूँ ये इस तरह की जो घटना है उसमें काफ़ी गिरावट आ जाएगी और हमें इस तरह की समस्या देखने को कम से कम मिलेगी। तो दर्शकों, आपने जाना डॉक्टर विराम वासने जो कि वरिष्ठ पशु शल्य चिकित्सक हैं, उन्होंने बताया कि किस कारण से जो कुत्ते हैं वह एग्रेसिव होते हैं, किस कारण से वह आक्रामक होते हैं, और अगर वो उस तरीके से होते हैं तो फिर किस तरीके से हम अपना बचाव कर सकते हैं, अपने बच्चों का बचाव कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। परंतु जो उन्होंने समाधान बताया मेरे बीच, तो वो नंबर 1 तो यही है कि नसबंदी का मैटर। दूसरा यह है कि भूखे ना रहें, क्योंकि भूखा अगर आदमी हो तो भी वो परेशान होता है, और भूखा अगर पशु हो तो वो भी परेशान होता है। और अपने बच्चों का या बड़ों का उनका ख्याल रखें कि ऐसा नहीं है कि बच्चों को आपने सड़क पर अकेले ही खेलने दिया, अब वहाँ पर पशु और वाहन कई तरीके की दिक्कतें होती हैं। तो ये है असली कारण। आपने जाना होगा कि आखिर पशु और ख़ासकर कुत्ते किस तरीके से आक्रामक हो रहे हैं और उसका वजह क्या है। तो आप देखते रहिए अमरउजाला.com। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। कर चले मन से उजाला कर चले।